हेलो मित्रों, वेलकम टू संसद वॉच, इंडिया का असली रियलिटी शो पावर्ड बाय वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस बार संसद वॉच का यह एपिसोड सीधे संसद भवन से। दरअसल पिछले हफ्ते ऑपरेशन सिंदूर पर हुए स्पेशल डिस्कशन के बाद से ही पार्लियामेंट चल नहीं पा रहा है। मतलब शुरू बाद में हो रहा है और एडजर्न पहले हो जा रहा है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना संसद भवन का एक चक्कर लगाया जाए और जाना जाए कि आखिर मैटर क्या है। लेकिन इस बीच एक मेजर डेवलपमेंट यह है कि लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने अपने आवास पर इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेताओं को डिनर पर बुलाया। आप जानते हैं कि सियासत में जब दस्तरखान सजता है तो बहुत कुछ पकता है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिहार चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन बड़ा सियासी दांव चलने वाला है। लेकिन इसके अलावा इस डिनर से ठीक पहले राहुल गांधी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने वोट चोरी को लेकर कुछ बड़े खुलासे किए। डिनर में क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, कौन कौन डिनर में आया और उसके बाद क्या सियासी दांव चला गया, इन सब पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं संसद के सनसनीखेज मोमेंट्स पर। संसद में मोदी को खोजता विपक्ष, विपक्षी सांसदों को चुप कराते स्पीकर महोदय, वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन करते इंडिया ब्लॉक के सांसद, हंगामे का इंतजार करते मीडिया के कैमरे। यहाँ पार्लियामेंट में आकर पता चला कि यहाँ पर विपक्षी सांसदों द्वारा विरोध प्रदर्शन जैसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज यानी कि देश विरोधी गतिविधियां की जा रही हैं, कभी सदन के अंदर तो कभी सदन के बाहर। SIR डाउन डाउन और वोट चोरी नहीं चलेगा जैसे नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि स्पीकर साहब ने बहुत ही साफ तौर पर बोला है कि सदन में SIR पर चर्चा नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। हाँ, प्रोफेसर मनोज कुमार झा। माननीय उपसभापति महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद प्लीज स्पेशल नहीं इजाजत दे सकते हैं। ये पुलिस मामला है, हाउस के रूलिंग अब बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को इंडिया ब्लॉक के टॉप लीडरशिप के साथ डिनर से पहले दोपहर में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वह बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन मैनिपुलेट कर रही है और चोरी से भाजपा को चुनाव जितवा रही है। राहुल गांधी का यह आरोप विपक्षी पार्टियों द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे तमाम आरोपों की कड़ी का अगला हिस्सा था। लेकिन इस बार का आरोप सिर्फ बयान तक सीमित नहीं था, बल्कि ठोस सबूत, फैक्ट और रिसर्च बेस्ड था। करीब 1 घंटा 11 मिनट के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन द्वारा वोट चोरी का एक मॉडल पेश किया। कर्नाटक की महादेवपुरा असेंबली सीट का वोटर लिस्ट स्क्रीन पर दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ के 6.5 लाख में से 1 लाख वोटों की चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में लोकसभा इलेक्शन के दौरान बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले, जबकि भाजपा को 6,58,915 वोट मिले। दोनों पार्टियों के मिले वोट का अंतर सिर्फ 32,707 था। वहीं जब असेंबली इलेक्शन हुआ तब बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा के महादेवपुरा असेंबली सीट पर दोनों पार्टियों के बीच जीत का अंतर 1,14,046 वोटों का हो गया। यानी जिस बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर कांग्रेस को बीजेपी से केवल 32,707 वोट कम मिले थे, इसी लोकसभा के एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बीजेपी से 1,14,046 वोट कम मिले। राहुल गांधी ने कहा कि इस हिसाब से 1 लाख वोटों की चोरी हुई और यह 5 तरीके से की गई। पहला, डुप्लीकेट वोटर,
जैसे गुरकीरत सिंह डांग नाम के व्यक्ति ने महादेवपुरा असेंबली के 4 अलग अलग बूथों पर वोट डाला। देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चली रही थी, लेकिन गुरकीरत भाई ने इससे भी एक कदम आगे निकलकर 1 नेशन 1 वोटर का फार्मूला तैयार कर लिया। इस सीट पर गुरकीरत जैसे 11,965 फर्जी वोटर पाए गए। दूसरा, 40,009 फर्जी पतों का इस्तेमाल किया गया। यह वो लोग हैं जिनके एड्रेस वेरीफाई नहीं किए जा सके या फिर जिनका मकान नंबर 0 है, यानी ये वोटर कहां रहते हैं इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता। तीसरा, 10,452 वोटर बड़ी संख्या में एक ही पते पर रजिस्टर किए गए। जैसे बूथ नंबर 470 के मकान नंबर 35 पर 80 वोटर रजिस्टर्ड हैं। जब वहां कांग्रेस की जांच टीम पहुंची तो पाया कि यह मकान एक कमरे का है और इन 80 लोगों में से कोई भी यहां पर नहीं रहता। चौथा, 4,132 वोटर बिना किसी फोटो या अवैध फोटो के साथ जोड़े गए। यह वह फर्जी वोटर हैं जिनको फोटो देखकर पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि वोटर लिस्ट पर उनकी फोटो बहुत ही छोटी लगाई गई है। पांचवा, 33,692 नए वोटर फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल कर जोड़े गए। फॉर्म 6 बेसिकली फर्स्ट टाइम वोटर के लिए होता है, जिन्होंने चुनाव से पहले 18 साल की उम्र पूरी की हो, यानी जो वोट देने के लिए एलिजिबल हो गया है। लेकिन इस असेंबली में इस फॉर्म का गलत इस्तेमाल करते हुए 70 साल की शकुन रानी वोटर बन जाती हैं, वह भी 2 बार, और वह वोट भी करती हैं 2 बार। इस तरह से कुल मिलाकर 1,250,000 वोटों की चोरी की गई, जैसा कि राहुल गांधी ने बताया। 1,250,000 stolen, election won in one assembly. Duplicate votes 11,965. मेन्यू दे रहा हूं ना आपको, डिजर्ट, स्टार्टर, राइट? Duplicate voter 11,965, fake and invalid addresses 40,009, bulk voters in single address 10,452, invalid photos 4,132, misuse of form 6 33,692। फिर शाम को अपने आवास पर राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेताओं के साथ डिनर किया। बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इंडिया ब्लॉक के सभी नेताओं की यह पहली फिजिकल मीटिंग थी। इस दावत के दौरान भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए प्रेजेंटेशन को इन नेताओं के सामने दोहराया। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सहित 25 विपक्षी पार्टियों की टॉप लीडरशिप मौजूद रही। इस दौरान इंडिया ब्लॉक की तरफ से गौरव गोगोई ने मीडिया से बातचीत की। दिन के लगभग 2 बजे राहुल गांधी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद वेल में उपस्थित थे, जहां पर उन्होंने वोटर लिस्ट में जिस प्रकार से फर्जी नाम आते हैं, फर्जी वोटिंग होती है, सबूत समेत उन्होंने उदाहरण कई दिए और उस विषय में बहुत से दलों के नेतागण के मन में प्रश्न थे। बातचीत उस पर भी अब हो रही है और कुछ सबूत जो राहुल गांधी जी ने आज दोपहर के संवाद मेल में सबके सामने प्रकाशित किए, उन्हीं सबूत को आज हमारे नेतागण के बीच में भी वो प्रस्तुत कर रहे हैं। अगले दिन राहुल गांधी ने कर्नाटक में वोट अधिकार रैली निकाली और वहां पर भी इन्हीं आरोपों को दोहराया और यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी इस बार वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। ऑन अ सीरियस नोट, राहुल गांधी के यह सारे आरोप बहुत ही गंभीर हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन से उम्मीद थी कि वह इन सभी आरोपों का स्टेप बाय स्टेप फैक्चुअल जवाब दे, ताकि देश के लोगों का चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भरोसा बरकरार रहे। लेकिन चुनाव आयोग ने यह सब करने के बजाय बस राहुल गांधी के दावों को मिसलीडिंग बताया और उन्हें आरोपों के साथ शपथ पत्र दाखिल करने को कहा। इस बीच संसद में एक और गजब का वाकया हुआ। 6 अगस्त को स्पीकर ओम बिरला जैसे ही सदन में दाखिल हुए, विपक्षी सांसदों ने तपाक से पूछ लिया, आज क्वेश्चन आवर में प्रधानमंत्री नहीं आए सर? और इसके बाद वह नरेंद्र मोदी सदन में आओ का नारा भी लगाने लगे।
सदन नहीं चलाना चाहते आप? वैसे यह संसदीय परंपरा का हिस्सा रहा है कि प्रधानमंत्री संसद सत्र के दौरान सदन में मौजूद रहें, बहसों में हिस्सा लें, विपक्ष की बात सुने। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अपवाद हैं। उन्हें सदन में बुलाने के लिए विपक्ष को नारा लगाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मोदी जी तो मोदी जी हैं। इस पूरे संसद सत्र के दौरान उन्होंने सदन की बहसों को ऐसे इग्नोर किया जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते रहते हैं। 21 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच वह केवल 2 बार सदन में देखे गए। पहली बार संसद की शुरुआत में, लेकिन तब वह प्रश्नकाल शुरू होते ही चले गए थे। दूसरी बार ऑपरेशन सिंदूर पर चल रहे स्पेशल डिस्कशन के दौरान अपना भाषण देने आए और अपना भाषण खत्म करके तुरंत निकल लिए। हालांकि इस दौरान वह विदेश दौरा, उद्घाटन, औपचारिक मुलाकात और जनसभाओं को संबोधित करते रहे। लेकिन इस पूरे सत्र के दौरान मोदी जी सदन में 4 घंटे के लिए भी मौजूद नहीं रहे। आज के संसद वॉच में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। नमस्कार। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।